हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मेडिसिन्स के बारे में जिसको हम यूज़ करते हैं वायरल फीवर को ठीक करने के लिए। जैसे एक तो हो गया नॉर्मल फीवर। इस दौरान जो पेशेंट होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है और साथ ही शरीर में दर्द रहता है। और एक हो गया वायरल फीवर जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें फीवर तो होता ही है, साथ में उनको ठंड लगती है, उनकी जो बॉडी है वो शिवरिंग होती है यानी काँप रही होती है। इसके अलावा जिनको ज़ुकाम भी है, तो उसी के लिए हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट को दिया जाए जिनको वायरल फीवर हुआ है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। एक तो आपको मेडिसिन्स भी खानी है, साथ ही एनर्जी ड्रिंक जैसे कि रियल जूस हो गए, बाहर के जो संतरे के जूस हो गए, या जो डाब हो गया यानी जो नारियल पानी होते हैं उसे पीना चाहिए। न्यूट्रिशन यानी कीवी फल दिन में 1 से 2 लेनी चाहिए, फ्रूट लेनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए और साथ ही हेल्दी डाइट जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब खानी चाहिए जिससे कि जल्दी खाना पचे। और हेल्दी इन्वायरमेंट यानी डस्ट वाले जगह पे, ज़्यादा धूप वाले जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो अब मेडिसिन पे आते हैं। तो फीवर के दौरान जो मेडिसिन दी जाती है उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक, जिसका मतलब होता है फीवर को उतारना। तो एंटीपायरेटिक्स में जो ड्रग होती है उसी में आती है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। और जो दूसरी होती है वो NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसका हम यूज़ करते हैं बुखार को उतारने के लिए, और ये दोनों बुखार तो उतारती ही है, साथ ही यह पेन यानी दर्द को भी कम करती है यानी ठीक कर देता है। अब बात करते हैं एकदम सिंपल, जैसे मेडिसिन्स फॉर फीवर। तो अगर किसी भी पेशेंट को फीवर है और फीवर के साथ उसके बॉडी में पेन यानी दर्द है, तो आपको टैबलेट ज़ीरोडॉल पी या फिर ज़ीरोडॉल SP में से लेनी है। अब ज़ीरोडॉल पी तब लेनी है जब बॉडी में कम पेन हो रहा हो, और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तब ज़ीरोडॉल SP लेनी चाहिए। अब इसे लेने का जो डोज है वो ये है कि आप 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट रात में नाश्ता और खाना खाने के बाद लेनी है, कम से कम 2 दिनों के लिए। साथ में एक गैस की दवा दी जाती है और इसके साथ में एक एंटीबायोटिक भी दी जाती है। फीवर को ठीक करने के लिए आपने दवा खाई 2 से 3 दिन, और 3 दिन के बाद क्या हुआ कि दोबारा फीवर आ गया, तो इसीलिए एंटीबायोटिक दी जाती है कि फीवर जड़ से ख़त्म हो जाए, यानी जो कीटाणु या बैक्टीरिया आया हुआ था आपके शरीर के अंदर उसको मारने का काम यही एंटीबायोटिक ही करती है। अब बात करते हैं मेडिसिन फॉर फीवर विथ चिल। अगर किसी को फीवर है या फीवर के साथ बॉडी पेन है और ठंड लग रही हो, तो ज़ीरोडॉल पी या ज़ीरोडॉल SP में से कोई एक, और उसके साथ में गैस की दवा जैसे पेन 40। अगर आपको ये महंगी लगे तो आप पेंटोप्राजोल बोलकर कोई भी सस्ती दवा ले सकते हैं। उसके अलावा डेक्सोना जब भी ठंड लगे, और बाकी एक एंटीबायोटिक लेनी है। अब आते हैं नेक्स्ट मेडिसिन फॉर फीवर विथ कोल्ड। किसी को बुखार है और साथ ही कोल्ड यानी ज़ुकाम है, तो उस टाइम पे आप सिनारेस्ट या विकोरिल में से कोई एक ले सकते हैं। इसे लेने से आपकी जो बुखार है और ज़ुकाम है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा एक गैस की दवा लेनी है और साथ ही एक एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम लेनी है, क्योंकि अगर आपको ज़ुकाम है तो उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है, और यह आपको मार्केट में एजिथ्रल 500 मिलीग्राम के नाम से भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको बुखार है और साथ में कोल्ड यानी ज़ुकाम भी है और चिल्स यानी ठंड भी लग रही है, तो आपको सिनारेस्ट या विकोरिल में से कोई एक तो लेनी ही है। इसके साथ आपको डेक्सोना लेनी है और कोई गैस की दवा, और साथ में एजिथ्रल 500 ले सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि एजिथ्रल 500 मिलीग्राम तब तक नहीं लेनी है जब तक ज़ुकाम ना हो, अगर ज़ुकाम हो तभी लिया लेनी है। तो आई होप अब आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में रिंग बेल का निशान है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू।